नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे महान मिलिट्री जीनियस में से एक हैनिबल के दिमाग की बनावट को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कोई अपने से 2 गुनी बड़ी सेना को कैसे हरा सकता है? यही सवाल था हैनिबल बारका के सामने, और उनका जवाब? उसने रोमन रिपब्लिक को इस कदर दहला दिया कि मिलिट्री लीडर्स 2000 साल बाद भी उनकी टैक्टिक्स को पढ़ते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू होती है जीत से नहीं, बल्कि एक ऐसी हार से, एक ऐसी बेइज्जती से जिसने बदले की आग को जन्म दिया। एक ऐसी आग जो जिंदगी भर जलने वाली थी। तो हुआ ये कि 23 साल की लड़ाई के बाद कार्थेज को एक बहुत ही अपमानजनक संधि साइन करनी पड़ी। जमीन भी गई और 3200 चांदी के टैलेंट का भारी जुर्माना भी देना पड़ा। हैनिबल के पिता हैमिलकर गुस्से से तिलमिला उठे थे और उन्होंने अपने सिर्फ 9 साल के बेटे हैनिबल से कसम खिलवाई कि वो रोम का दोस्त कभी नहीं बनेगा। तो जब रोम ने एक एम्बेसडर भेज के कहा कि हैनिबल को उनके हवाले कर दो, तो उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया, हम अपने साथ युद्ध और शांति दोनों लाए हैं, जो चाहे ले लो। और सालों से गुस्से में बैठे कार्थेजियन सीनेट ने जवाब दिया, हमें युद्ध मंजूर है। और बस इसी एक फैसले ने रोम के सबसे बड़े दुश्मन को मैदान में उतार दिया। अब रोम को लग रहा था कि लड़ाई स्पेन या अफ्रीका में होगी, लेकिन हैनिबल का पहला कदम वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। एक सीधे साधे हमले के बजाय हैनिबल ने अपनी पूरी सेना, यहाँ तक कि अपने जंगी हाथियों को भी आल्प्स के उन बर्फीले खतरनाक पहाड़ों के पार ले जाने का फैसला किया, वो भी पतझड़ के मौसम में। ये एक इतना मुश्किल सफर था जिसने उनकी लीडरशिप को हमेशा के लिए डिफाइन कर दिया। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इटली की जमीन पर पैर रखने से पहले ही उनकी आधी सेना, मतलब 50% फौज, मौसम की मार और रास्ते की मुश्किलों से खत्म हो चुकी थी। तो अब हैनिबल इटली में था और अब वक्त था रोमन्स को मिलिट्री टैक्टिक्स के कुछ ऐसे सबक सिखाने का जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। पहली लड़ाई हुई ट्रेबिया में। रोमन कॉन्सिल लोंगस, जिसे बस जीत और शोहरत चाहिए थी, उसने अपनी पूरी सेना को एक बर्फीली नदी पार करा के सीधा हैनिबल के बिछाए जाल में धकेल दिया। हैनिबल का प्लान साइकोलॉजी और जमीन के इस्तेमाल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। पहले उसने अपने घुड़सवारों से रोमन्स को लालच दिया कि वो ठंडी नदी पार करके आ जाएं। फिर जब गीले और ठंड से कांपते हुए रोमन सैनिक लाइन में खड़े हुए तो उसने उन्हें घंटों इंतजार करवाया, थका दिया। और फिर नदी के किनारे झाड़ियों में छुपे 2000 सैनिकों ने पीछे से हमला कर दिया और दोनों तरफ से पूरी रोमन सेना को घेर लिया। नतीजा रोम के लिए एक भयानक तबाही। लगभग 20,000 रोमन सैनिक मारे गए और हैनिबल, उसकी सेना में नए सेल्टिक योद्धा शामिल हो गए, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। लेकिन हैनिबल का अगला सबक तो इससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। लेक त्रासिमेने की लड़ाई ये साबित करता है कि वो मौसम और जमीन को हथियार बनाने में माहिर था। ये इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री एम्बुश, यानी घात लगाकर किया गया हमला था। सोचिए, सुबह का घना कोहरा है और उस कोहरे की आड़ में पहाड़ियों से हैनिबल की छिपी हुई सेना नीचे उतरती है। नतीजा ये हुआ कि लगभग 30,000 रोमन्स उनके कॉन्सिल फ्लेमिनियस के साथ या तो मारे गए या पकड़ लिए गए। इन हारों से रोम पूरी तरह हिल चुका था। उन्होंने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब हैनिबल को हमेशा के लिए खत्म करना है। इसके लिए उन्होंने अपनी इतिहास की सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो हैनिबल के मिलिट्री जीनियस का सबसे बड़ा नमूना था, उसका मास्टरपीस। कैनी की लड़ाई। रोम का प्लान सिंपल था, ब्रूट फोर्स। उनके 86,000 सैनिक सीधा जाकर हैनिबल के सेंटर को कुचल देंगे। दूसरी तरफ हैनिबल के पास थे सिर्फ 50,000 सैनिक, लेकिन उनका प्लान था टैक्टिकल, यानी घेरने का। रोमन्स को अपने नंबर्स पर पूरा भरोसा था। यहाँ हैनिबल ने कुछ बहुत अजीब किया। उसने अपने सबसे कमजोर सैनिकों को बीच में, यानी सेंटर में रखा और उन्हें आगे की तरफ एक कर्व की तरह खड़ा कर दिया, जैसे रोमन्स को दावत दे रहा हो कि आओ यहाँ हमला करो। और जैसे ही रोमन्स ने उस कमजोर सेंटर पर जोर लगाया और उसे पीछे धकेला, जाल काम कर गया। दोनों साइड पर खड़े हैनिबल के एलीट अफ्रीकन सैनिक अंदर की तरफ घूम गए और पीछे से उसकी घुड़सवार सेना ने घेरा पूरा कर दिया। एक मौत का चक्कर बन गया। सोचने वाली बात यह है कि उसने अपने से लगभग 2 गुनी बड़ी सेना को घेर लिया था।
शाम ढलते ढलते मैदान पर 70,000 रोमन सैनिकों की लाशें पड़ी थीं। 70,000। ये रोम की उस वक्त की मिलिट्री एज की मेल पॉपुलेशन का 20% था। पूरा 20%, जो सिर्फ एक दोपहर में साफ हो गया। और मरने वालों में 80 सीनेटर्स और फॉर्मर काउंसिल पॉलस भी शामिल थे। ये रोम के लिए एक ऐसा झटका था जिससे रिपब्लिक का संभलना नामुमकिन लग रहा था। किसी भी और कहानी में, किसी और टाइमलाइन में शायद यही रोम का अंत हो जाता। हैनिबल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। रोम की मिलिट्री ताकत और इज्जत सब मिट्टी में मिल चुकी थी। जीत बिल्कुल सामने खड़ी दिख रही थी। लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा सबक उस एक इंसान से मिले जो उस कत्लेआम से बच निकला? क्योंकि उस मौत के मैदान से बचने वाले कुछ हजार लोगों में एक 17 साल का मिलिट्री ट्रिब्यून भी था। नाम था स्किपियो। ये वही नौजवान था जिसने इटली में हैनिबल के खिलाफ पहली लड़ाई में अपने पिता की जान बचाई थी। वो इस मास्टर टैक्टिशियन के सबसे बड़े सबक से जिंदा बच गया था। और एक दिन वो इसी सीख का इस्तेमाल अपने टीचर को हराने के लिए करने वाला था।